सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो है हमारे जो बिगिनर से एडवांस लेवल तक का जो हमने कोर्स स्टार्ट किया है उसका पार्ट 5 है। आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं ऑप्शंस के बेसिक्स के बारे में कि आखिर ये ऑप्शंस क्या है, क्यों बना था, कैसे होता है, क्या होता है इसके अंदर, इसकी सारी प्रोसेस को समझेंगे डिटेल में। सो प्लीज आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसे कि आप सभी को पता है ऑप्शन ट्रेडिंग इंडिया में काफी ज्यादा इस टाइम पॉपुलर हो चुकी है जो कि डे ट्रेडिंग है। और मतलब काफी लोग जो 70-80% लोग हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए ही स्टॉक मार्केट के अंदर आ रहे हैं। सो आप लोगों को इसके सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करने हैं एंड आई होप सो आपको जो मेरी सीरीज चल रही है पसंद आ रही होगी। और जो लोग सीरीज के बीच में से देख रहे हैं, मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मेरे चैनल पे देख सकते हो, पूरी आपको सीरीज मिल जाएगी, वहां से फर्स्ट पार्ट से आप देखना स्टार्ट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बात करते हैं ऑप्शंस के बारे में। तो ऑप्शंस क्या होता है वो जानते हैं। सबसे पहले देखो हमारा डेरिवेटिव्स मार्केट के अंदर आती हैं तीन चीजें में क्या है, सबसे पहला आपका आता है इक्विटी मार्केट। ठीक है, आपका आता है क्या, इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट क्या होता है, इक्विटी मार्केट होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट लिखते हैं खाली। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के बाद हमारा इक्विटी मार्केट के बाद आता है सेकंड चीज फ्यूचर मार्केट। ठीक है, फ्यूचर मार्केट क्या होता है, ये होता है ट्रेडिंग सेगमेंट। ठीक है, फ्यूचर मार्केट। ठीक है, फ्यूचर मार्केट क्या होता है, एक ट्रेडिंग सेगमेंट होता है। अब काफी लोग सोच रहे होंगे भाई कि जो ऑप्शंस है वो भी तो एक ट्रेडिंग सेगमेंट है, मन में आ रहा है ना, समझाता हूं। अब बात करते हैं, थर्ड आता है हमारा ऑप्शंस मार्केट। ठीक है, ऑप्शन मार्केट एक्चुअल में ट्रेडिंग सेगमेंट नहीं है। काफी लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिर भाई ऑप्शंस में ट्रेडिंग ही तो करते हैं, ट्रेडिंग सेगमेंट क्यों नहीं है। मैं बताता हूं, ऑप्शन मार्केट बेसिकली बना था हेजिंग के लिए। ठीक है, हेजिंग सेगमेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, हेजिंग सेगमेंट। काफी लोगों को ये डाउट था, मतलब काफी क्लियर नहीं था ये चीज कि आखिर ऑप्शन बना क्यों था। ऑप्शन बना था हेजिंग के लिए। हेजिंग क्या होती है वो समझा देता हूं आप लोगों को। हेजिंग, सपोज आपने रिलायंस के स्टॉक्स खरीद रखे हैं। ठीक है, रिलायंस के आपने कुछ 50 शेयर्स खरीद रखे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, आपको कोई न्यूज आती है या फिर आपके एनालिसिस कुछ भी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि रिलायंस का जो प्राइस है वो गिरने वाला है आपके एनालिसिस के हिसाब से। अब उस सिचुएशन में आप लोग क्या कर सकते हो ना, एक्चुअल में ऑप्शंस बना इसीलिए था कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि रिलायंस का प्राइस गिरने वाला है तो उस सिचुएशन में क्या कर सकते थे, आप लोग 20,000 रुपए लगा ली। सपोज आपने 20,000 रुपए लगाकर आप रिलायंस के पुट को बाय कर सकते थे। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो आपके 50 शेयर्स आपने बाय कर रखे हैं उसमें जो लॉस होगा वो आपका जो पुट गिरेगा तो पुट का प्राइस बढ़ेगा तो पुट में आपको प्रॉफिट होगा। सो उससे वो कवर अप हो जाता है। बेसिकली इसको इसीलिए बनाया गया था ऑप्शंस को हेजिंग करने के लिए। सो आपको समझ में, ऑप्शंस होता है एक हेजिंग सेगमेंट। दूसरा इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, हम इसमें प्रॉफिट जो है प्रॉफिट बना सकते हैं बोथ सिचुएशन में। ठीक है, बोथ सिचुएशंस में कैसे, इसमें हम उठते हुए मार्केट में भी पैसा बना सकते हैं और गिरते हुए मार्केट में भी पैसा बना सकते हैं। सो आपको ये तीन चीजें समझ में आई, इक्विटी मार्केट क्या है, फ्यूचर मार्केट क्या है, ऑप्शन मार्केट बेसिकली बना क्यों था, हेजिंग के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं ऑप्शंस के बारे में, डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा इसको। अब ऑप्शंस के अंदर क्या होता है, ऑप्शन जो होता है ना थोड़ा थोड़ा सिमिलर होते हैं ये दोनों, फ्यूचर मार्केट और ऑप्शन मार्केट थोड़े थोड़े सिमिलर होते हैं। वो कैसे, ऑप्शन मार्केट के अंदर कुछ चीजें फिक्स होती हैं। क्या फिक्स होता है, देखो मैं आपको बताता हूं सबसे पहले। ठीक है, स्क्रिप्ट है। ठीक है, सबसे पहले इसमें आता है लॉट साइज। लॉट साइज इसका हमेशा फिक्स होता है, ऑप्शंस का भी और फ्यूचर का भी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एक्सपायरी डेट। ठीक है, एक्सपायरी डेट जो होती है वो इसकी फिक्स होती है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है क्या, आपका शेयर्स क्वांटिटी। ठीक है, शेयर जो इसकी क्वांटिटी होती है वो भी फिक्स होती है, हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ये जो तीन चीजें होती हैं ये ऑप्शंस में फ्यूचर्स में दोनों में क्या होती है, फिक्स होती हैं। मैं आपको बता रहा हूं, फिर से नोट डाउन करते रहना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कोई इतना डिटेल में नहीं समझाएगा। ठीक है, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लेना, नहीं तो इतना डिटेल में कोई समझा रहा हो तो बता देना। अब यहाँ पे बात क्या आती है आपकी कि ये चीज आपने समझा कि इसमें ये चीजें फिक्स होती हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। आपका लॉट साइज फिक्स होता है, एक्सपायरी डेट फिक्स होती है। अब एक्सपायरी डेट को लेकर थोड़ा सा काफी लोगों के मन में डाउट रहता है कि कैसे इसमें क्या चीजें होती है, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहला जो होता है ऑप्शंस के अंदर होता है 3 मंथ की एक्सपायरी। ठीक है, आपकी क्या होती है, 3 मंथ की एक्सपायरी डेट होती है। 3 मंथ की एक्सपायरी डेट कैसे होती है वो बता देता हूं आप सभी को। इसमें होती है 3 एक्सपायरी। फर्स्ट होती है आपकी नियर मंथ की। ठीक है, फर्स्ट कौन सी होती है, नियर मंथ की। दूसरी होती है आपकी मिड मंथ की, मिड मंथ की होती है दूसरी। तीसरी होती है आपकी फार मंथ की। ठीक है,
अभी आप लोगों को थोड़ा डाउट आ रहा होगा, वो मैं अभी क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। सबसे पहला आता है नियर मंथ, मिड मंथ, फार मंथ। तीन एक्सपायरी होती है इसके अंदर। कैसे होती है वो डिटेल समझाता हूं। सपोज देखो, अभी तक क्या होता था, हमारी एक्सपायरी होती थी थर्सडे वाले दिन, बट अब से क्या होगा, हमारी जो एक्सपायरी हुआ करेगी फ्राइडे से 6 जुलाई के बाद। सो हम नेक्स्ट मंथ को लेके चलते हैं फ्राइडे वाली एक्सपायरी के हिसाब से। तो क्या होगा, सपोज आपने 1 जुलाई को कोई शेयर मतलब ऑप्शंस बाय कर लिया है 1 जुलाई को, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग कि आपने 1 जुलाई को बाय किया, ठीक है। 1 जुलाई को हमने कुछ बाय कर लिया। सो 1 जुलाई से लेके जुलाई के जो लास्ट आपका फ्राइडे होगा उस तक अगर जो भी आप एक्सपायरी सिलेक्ट करते हो, हम लोग पता है इसमें जब बाय करते हैं ना, तो हम लोग को एक्सपायरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है अपने ऊपर साइड में। वहां पे हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम जो वीक की एक्सपायरी लेना चाहते हैं, या फिर मिड मंथ की लेना चाहते हैं, नियर मंथ की लेना चाहते हैं, फार मंथ की लेना चाहते हैं। फार मंथ, नियर मंथ से मतलब है कि आप जुलाई की लास्ट फ्राइडे को लोगे एक्सपायरी, तो वो फार मंथ होगा। आप जुलाई के बाद नेक्स्ट मंथ के लास्ट फ्राइडे को लोगे तो वो होगा आपका मिड मंथ। और उसके बाद वाले मंथ में अगर आप लास्ट फ्राइडे को लोगे तो वो होगा आपका फार मंथ। तो इस हिसाब से आपकी एक्सपायरी होती है। बट मेनली लोग जो ऑप्शंस में काम करते हैं वो वीकली एक्सपायरी पे काम करते हैं, मंथली पे काफी कम लोग काम करते हैं। सो आप लोग ध्यान रखना कि 3 मंथ की आप एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते हो। इतने तक आप सभी को समझ में। अब बात करते हैं आखिर की ये पूरा जो ऑप्शन होता है काम कैसे करता है, किस बेस पे काम करता है। सो यहां पे मैं आप सभी बता दूं, जो ऑप्शन होता है वो काम करता है कॉल पे और पुट पे। क्या होता है, सपोज हम लोगों को लग रहा है, हमारे यहाँ पे दो सिचुएशंस आती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सपोज हमारा मार्केट का जो सेंटीमेंट होता है, जो हमारी थिंकिंग होती है, उसको लेकर हम लोग मार्केट में काम करते हैं। यहाँ पर सपोज हमारा जो व्यू है वो बियरिश व्यू है, ठीक है। हमें लग रहा है कि मार्केट में फॉल आने वाला है, मार्केट गिरने वाला है। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पुट को बाय कर लेंगे। क्या करेंगे, पुट को बाय करेंगे। देखो सेलिंग साइड का सिचुएशन अलग होती है, जैसे कि अगर हम लग रहा है मार्केट गिर रहा है तो हम उस सिचुएशन में पुट बाय कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग सेलिंग कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में हमारा अलग होता है। सेलिंग में हम लोग क्या करेंगे, कॉल को सेल करेंगे, ठीक है। उसमें थोड़ा अपोजिट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, पुट को हम लोग बाय करेंगे अगर हमारा बियरिश व्यू है। सपोज हमारा बुलिश व्यू है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉल को बाय कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, कॉल को बाय करेंगे। अगर हमारा बियरिश व्यू हमें लग रहा है मार्केट ऊपर जाने वाला है तो हम लोग कॉल बाय करेंगे। हमें लग रहा है मार्केट नीचे जाने वाला है तो हम लोग पुट बाय करेंगे। अब काफी लोग समझते हैं भाई कि सिर्फ कॉल पुट ही तो है, ऊपर जाए तो कॉल बाय करना है, नीचे जाए तो पुट बाय करना है। लेकिन कॉल और जो कॉल और पुट है ना, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके बारे में काफी सारी चीजें होती हैं समझने वाली, उसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा कॉल पुट के बारे में। फिलहाल हम बात करते हैं ऑप्शंस के बारे में। अब मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल लेता हूं, उससे समझाता हूं कि आखिर ये ऑप्शंस होता क्या। उस एग्जांपल के बाद आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। अभी तक आप सभी को समझ में आया, लेकिन अब जो एग्जांपल आपको देने वाला हूं ना, एग्जांपल ध्यान से समझना, पूरा ऑप्शन समझ में आ जाएगा आप सभी को। यहां पे हम लोग मान के चलते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास एक प्रॉपर्टी है 10 एकड़ की, ठीक है। 10 एकड़ की एक प्रॉपर्टी है। आप लोग चाहते हो उसमें से कुछ 1% सेल आउट करना। आप लोग चाहते हो इस प्रॉपर्टी का 1 एकड़ सेल करना है, ठीक है। कितना, 1 एकड़ आप इसका सेल करना चाहते हो। 1 एकड़ का आप लोग क्या प्राइस डिमांड कर रहे हो, आप लोग सोच रहे हो कि 1 एकड़ के मुझे 10 लाख रुपए मिल जाए। 10 एकड़ आपकी प्रॉपर्टी है, उसमें से आप 1 एकड़ प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हो किसी भी रीजन की वजह से, और आप लोग उसका 10 लाख रुपए डिमांड कर रहे हो, ठीक है। आप उसके लिए बायर्स को ढूंढ रहे हो। सपोज आपका एक फ्रेंड है, वो फ्रेंड उसी सेम एरिया में ही एक प्रॉपर्टी ढूंढ रहा है खरीदने के लिए। वो तो आप दोनों मिलते हो, आप अपने फ्रेंड से बात करते हो और बोलते हो कि मैं अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूं। वो बोलता है कि मुझे खरीदना था। सो आप दोनों बातचीत करते हो, देन वो आपके इस प्राइस पे रेडी हो जाता है प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। 1 एकड़ प्रॉपर्टी जो आपकी सेल आउट करना चाहते हो आप, उसको खरीदने के लिए रेडी हो जाता है 10 लाख रुपए के प्राइस पे। आप दोनों बात करते हो, लेकिन एक सिचुएशन आती है, आपका फ्रेंड बोलता है कि भाई मेरे पास अभी पूरा पैसा नहीं है, मैं अभी आपको पूरा पैसा नहीं दे पाऊंगा, कुछ टाइम बाद, मतलब मंथ के एंड से पहले मैं आपको पे कर दूंगा पूरा। अभी मैं आपको कुछ पैसा देता हूं, सपोज 1-2 लाख रुपए, वो आपको दे देता है। तो आप लोग दोनों बात करते हो, लेकिन सिचुएशन वही आ गई ना, उसके पास है सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए। सो आप उससे क्या कहते हो कि ठीक है हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, मेन चीज आपको यही समझना है, कॉन्ट्रैक्ट ही पूरा आपको ऑप्शन समझाएगा, ठीक है। जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, इससे आपको पूरा ऑप्शन समझ में आएगा, ध्यान से समझना। आप दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि सपोज 1 जुलाई है आज, ठीक है। 1 जुलाई को ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा, 30 जुलाई तक का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। वो आपको 2 लाख रुपए पे करेगा। कौन, आपका फ्रेंड आपको 2 लाख रुपए पे करेगा इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कॉन्ट्रैक्ट में ये होगा कि वो आपको जो 2 लाख रुपए पे करेगा ना, देन उसके बाद बाकी का जो बचा हुआ 8 लाख रुपए होगा, वो आपको 30 जुलाई से पहले आपको पे करेगा। मतलब क्या, आपने दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपका फ्रेंड आपको अभी 2 लाख रुपए देगा, बाकी के बचे 8 लाख रुपए आपको 30 जुलाई से पहले रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये आपको सिचुएशन समझ में आ गई। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है, अगर जो आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उसके बाद, सपोज आज 1 जुलाई को आपने कॉन्ट्रैक्ट करा और 20 जुलाई के आसपास में उस प्रॉपर्टी का प्राइस 10 लाख रुपए से बढ़ के हो गया 20 लाख रुपए, ठीक है। 10 लाख रुपए
बढ़ गया। उस सिचुएशन में क्या होगा, आपके दोस्त का तो फायदा होगा, क्योंकि भाई जो जमीन वो 10 लाख रुपए की मतलब खरीद रहा था, उसका प्राइस कितना हो गया है 20 लाख रुपए। अब उसने 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट आपको पे कर चुका है 30 जुलाई तक का, तो आप 30 जुलाई से पहले उस प्रॉपर्टी को किसी को सेल नहीं कर सकते, और 30 जुलाई से पहले आपको उसको उसी प्राइस में सेल करना पड़ेगा। मतलब जो 2 लाख रुपए पे कर चुका है, भले उस प्रॉपर्टी का प्राइस 20 लाख हो या 2 करोड़ रुपए हो जाए, वो आपको 10 लाख रुपए में ही बेचनी पड़ेगी उसको, क्योंकि आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। लेकिन एक सिचुएशन और आती है कि सपोज इसका प्राइस घट जाता है और 5 लाख हो जाता है, तो ठीक है, अब इसका प्राइस 5 लाख भी तो हो सकता है ना। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अब उस सिचुएशन में जो आपका फ्रेंड होगा इतना बड़ा पागल तो नहीं होगा ना कि वो 10 लाख सॉरी 5 लाख की प्रॉपर्टी को 10 लाख रुपए का खरीदेगा। वो क्या सोचेगा, मैं अपना 2 लाख का नुकसान ले लेता हूं, 2 लाख का नुकसान लेता हूं और उस प्रॉपर्टी को नहीं खरीदता हूं, 3 लाख तो बाकी के बचेंगे, 3 लाख का तो नुकसान बचा लूंगा। सो उस सिचुएशन में उसको अवॉइड करेगा, वो अपने इस जो कॉन्ट्रैक्ट के पैसे थे वो उसको देके और इसको भूल जाएगा, उसको बाय नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्या चीजें समझने वाली वो समझो आप। सबसे पहली चीज, जो आपकी डेट थी ना, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था आपका, ये होती है आपकी एक्सपायरी। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी एक्सपायरी। उसके बाद जो आपका क्या है, आपने जो 2 लाख रुपए पे किए ना, ये क्या होगा, ये होगा आपका प्रीमियम। ठीक है, ये क्या हो गया आपका प्रीमियम। देन उसके बाद आप लोगों ने एक जो लैंड था आपका, ठीक है, जो हमने बेचना था, वो क्या हुआ आपका, ये क्या हो गया शेयर्स। ठीक है, ये आपके हो गए शेयर्स। कैसे, मैं पहले बता देता हूं, तो फिर आपको समझा भी दूंगा ये चीजें कैसे क्या है। उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आता है, आपने 1 एकड़ बेचना था, ये क्या हो गई आपकी क्वांटिटी। ठीक है, अब कैसे क्या हुआ वो समझते हैं। मार्केट में क्या होता है, हम लोग बाइंग करते हैं, ठीक है, किस चीज को, क्वांटिटी बाय करते हैं, शेयर बाय करते हैं, एक्सपायरी डेट होती है, सारी चीजें होती हैं। कैसे, सपोज आपने कोई ऑप्शंस बाय किया है, उसकी एक्सपायरी होगी किसी ना किसी डेट पे, वो होती है आपकी एक्सपायरी। सेम सिचुएशन में, ठीक है, आप लोग जो चीजें बाय करते हो, सपोज आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो आपसे पता है, हम लोग जो शेयर्स बाय करते हैं वो क्वांटिटी होती है उसकी फिक्स होती है, लॉट साइज। ठीक है, सपोज एक बैंक निफ्टी का आप लॉट खरीद रहे हो, 25 का लॉट है, वो क्या होगा आपका क्वांटिटी डिपेंड करती है। ठीक है, आपका लॉट्स बाय करने पड़ते हैं आपको उसके अंदर, ऑप्शंस के अंदर, ये आप सभी को पता है। सो आपने ये जितनी भी चीजें सीखी ना ये सिर्फ बेसिक था ऑप्शंस का। आई होप सो आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। वीडियो पसंद नहीं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।